अंजलि की दोस्त निधि बेईमान थी, धोखेबाज निकली। उसने अपने बयान में ये साफ साफ बताया है कि सामने से गाड़ी की टक्कर हुई, वो मारुति सुजुकी बेलेनो कार थी और सामने से टक्कर हुई और टक्कर होने के बाद जो अंजलि थी वो कार के नीचे आ गई। उसने देखा अंजलि चिल्ला रही थी, उसने ये भी सुना। वो बोल रही अपने बयान में, मीडिया के सामने जो अपना बयान दिया उसमें उसने बोला है कि मैंने देखा कि अंजलि गाड़ी के नीचे आ चुकी है, वो चिल्ला रही है और वो वहां से उसे छोड़ के भाग गई। वो ठीक थी, उसे चोट नहीं लगी थी। उसने अपने बयान में बोला है कि वो नशे में नहीं थी और वो जो थी वो अंजलि को गाड़ी नहीं चलाने दे रही थी। उन दोनों की लड़ाई इसी वजह से हुई थी। होटल के बाहर का जो फुटेज आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा भी रहे हैं कि उन दोनों की होटल के बाहर लड़ाई हुई थी। इसी चीज को लेकर लड़ाई हुई थी कि गाड़ी कौन चलाएगा, और गाड़ी अंजलि ने ही चलाया क्योंकि उसको लग रहा था कि ये जो है निधि है जो है वो मुझे गिरा देगी। गाड़ी चलाई उसने और गाड़ी एक बार उसने बताया भी था कि बस से टक्कर होते होते बची थी। मतलब इससे पहले अगर कार ने नहीं मारा होता तो बस मार चुका होता। वहां पे वो बच गए और वो फिर आगे निकले और आगे कार ने उन्हें उड़ा दिया। अब दिक्कत ये होगी कि जो कार में 5 लोग बैठे हुए थे वो लोग नशे में थे। अब इतने ज्यादा नशे में थे कि उनको ये तक पता नहीं चला कि उनकी गाड़ी के नीचे कोई आ गया और गाड़ी के नीचे कोई आया है और वो घसीटते हुए चला गया। अब देखिए जो घसीटने वाला भी मामला है, पहले बोला जा रहा था कि 3 किलोमीटर घसीटा गया, फिर बोला गया 4 किलोमीटर तक उसे घसीटा गया, फिर बोला गया 10 किलोमीटर तक घसीटा गया, फिर बोला गया 14 किलोमीटर तक घसीटा गया। फिर आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जो मीडिया में रिपोर्ट पब्लिश हो रही है, उसके अनुसार इसे 40 किलोमीटर घसीटा गया। अगर किसी बॉडी को 40 किलोमीटर घसीटा जाता है तो उसके चिथड़े उड़ जाएंगे। और क्या 40 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद भी उनको ये नहीं पता लगा कि उस कार के नीचे कोई है? इन सभी बातों को लेके हम कई दिनों से सवाल उठा रहे हैं। आप इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कई सारे सवाल जो हमने आपको बताया कि ये सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन इसी के भी सबसे बड़ा सवाल ये है इन सभी सवालों के बाद कि जो उसकी दोस्त है निधि वो कितनी बड़ी धोखेबाज है, कितनी डरपोक है जो उसे वहां पे छोड़ के निकल गई। वो साफ साफ बोल रही कि वो चिल्ला रही थी। अगर वो चिल्ला रही तो क्या उसको रोकना नहीं चाहिए था गाड़ी को? अगर गाड़ी ने टक्कर मारी, टक्कर लगा तो उनको ये तो पता चला होगा कि हाँ एक्सीडेंट हुआ है, टक्कर लगी है, गाड़ी वहां पे स्लो हुई होगी। जो उसकी दोस्त है अंजलि वो गाड़ी के नीचे आ गई, मतलब गाड़ी के नीचे है और वो साइड में गिरी है, तो क्या उसे उठ के अपनी दोस्त को नहीं देखना चाहिए था? अगर वो उठी थी अपने दोस्त को देखा तो उसने उस दोस्त को निकाला क्यों नहीं वहां से? बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं यहाँ पे। जितने ज्यादा सवाल खड़े आपको बता दें कि उन 5 लोगों पे हो रहे हैं जो उस गाड़ी में सवार थे, जिनको ये तक नहीं पता चला कि उनकी गाड़ी के नीचे एक लड़की है जो घसीट रही है, जो फंस चुकी है, जिसको इतने दूर तक घसीट के लेके जाया जा रहा है, उसकी मौत हो चुकी है। वहीं उतने ज्यादा ही सवाल इस लड़की पे भी खड़े हो रहे हैं, उसकी दोस्त के ऊपर भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर उसने ये बात क्यों नहीं बताई, उसने क्यों नहीं रोकने की कोशिश की? अगर उसने रोकने की कोशिश नहीं की तो उसने पुलिस को क्यों नहीं फोन किया? उसके बाद से उसने इसको लेके आगे क्या कुछ किया? जब ये सारी बातें मीडिया में तभी भी वो सामने क्यों नहीं आ रही थी? सीसीटीवी फुटेज जब मिला, जब उस फुटेज में दिखा कि ये दोनों साथ थे, उस फुटेज के मिलने के बाद ये सामने क्यों आई? बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढ रही है पुलिस अभी कार्रवाई कर रही है और पुलिस के जो कार्रवाई का दायरा है वो कार्रवाई का दायरा ही बढ़ रहा है और इस लड़की को भी उस दायरे में लिया जा रहा है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे।